दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज गिरावट देखने को मिली है काफ़ी बड़ी। 60 रुपये के आसपास स्टॉक पहुंचा था। वो स्टॉक अब देख सकते हो कि गिरते हुए फिर से 56 तक आ गया है। अब बाज़ार में आप देखें तो थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे रही है। पिछले दिनों की तेज़ी के बाद बाज़ार में फिर ब्रेक लगा है तेज़ी पे। लेकिन बाज़ार के लिए जो सबसे अच्छी गुड न्यूज़ ये है कि इस समय एफआई और डीआई पिछले कई महीनों के बाद एक साथ खरीदारी करें। ऐसा बहुत कम देखने में आता है जब एफआई डीआई दोनों ही खरीदार हो। और अगर दोनों ही समय खरीदारी कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि बाज़ार पे उनको पूरा भरोसा है, बाज़ार आने वाले समय बेहतर ही करेगा। वैसे भी इस समय अगर आप देखें तो सेंसेक्स 80,000 के स्तर पर है और 73,000 से तेज़ी का दौर शुरू हुआ था, जो एक बार बाजार गिर के नीचे आया उसके बाद 7,000 पॉइंट की रिकवरी हो चुकी है। 86,000 का इसका ऑल टाइम हाई है। और जिस तरह से वातावरण बना है और एसबीआई आप देख सकते हो कि एफआई और डीआई का साथ मिला है, बाजार कुछ बड़ा कर सकता है। ऐसे में सुजलॉन के लिए क्या संभावना बन रही है उसको समझने की कोशिश करेंगे। मार्केट एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं सुजलॉन को लेकर और इसके फाइनेंशियल सेहत कैसी है, फंडामेंटल कैसे है, उसको जानेंगे। अंदरूनी सेहत को जानना बहुत ज़रूरी है कंपनी की। आने वाले समय क्या संभावना बनेगी उसको समझेंगे उसके माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले सुजलॉन एनर्जी के कारोबार की बात करें तो 56 पर आज क्लोजिंग थी। 2.95% की काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिली। वैसे इंट्राडे में स्टॉक 58 के आसपास पहुंचा था लेकिन वहां पे रह नहीं पाया, दबाव की स्थिति बनी हुई है। और आप देखें इंट्राडे का जो लो बना है उस लो के आसपास क्लोजिंग, यानी स्टॉक में बिल्कुल प्रॉफिट बुकिंग हावी हुई है। तो इसके पीछे वजह यह है कि बाज़ार में भी आज गिरावट थी। तो अब आप देख सकते हो कि स्टॉक 60 रुपीज़ के नीचे आ गया है। तो सुजलॉन का शेयर इससे पहले 60 रुपीज़ के आसपास 8 जनवरी और 7 जनवरी के आसपास रहा। और अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे 1 जनवरी से लेके 8 जनवरी के बीच में जो टोटल 6 सेशन हो उसमें 5 सेशन में 60 रुपीज़ के ऊपर ये क्लोज हुआ। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो फिर से 60 रुपीज़ का जो लेवल है ये 21 और 24 अप्रैल को इसने टच किया। यानी आप देख सकते हो कि जनवरी के बाद इसमें गिरावट का जो माहौल बना, स्टॉक नीचे आया लेकिन फाइनली फिर 60 के आसपास गया। इस समय इस वॉलेटाइल मार्केट में आप देखें तो स्टॉक फिर से 60 के नीचे आया है। तो जो मार्केट एक्सपर्ट है वो कह रहे हैं कि स्टॉक इस समय कंसोलिडेट हो रहा है और एक बार देख सकते हो कि अभी इसमें जो अपर में ब्रेकआउट आएगा उसके बाद में फिर पॉजिटिव माहौल बनेगा, तब तक ये थोड़ा इसी लेवल पे कंसोलिडेट होता हुआ दिखाई देगा। तो प्रशांत ताप से जो वाइस चेयरमैन है, आप देख सकते हो कि रिसर्च एनालिस्ट है मेहता इक्विटीज़ के, उनका कहना है कि सुजलॉन का स्टॉक है जो मेरा एक फेवरेट स्टॉक है। रिन्यूएबल सेक्टर की एक बहुत ही शानदार कंपनी है और आने वाले समय उम्मीद है कि ये बेहतर करेगा। दूसरी तरफ देखें तो यहाँ पे कोटक सिक्योरिटीज़ के अमोल अठावले का कहना है कि काफ़ी शानदार तेज़ी के बाद स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग हावी हो चुकी है। ऊपर के लेवल पे 60 के ऊपर स्टॉक जा नहीं पा रहा है। तो थोड़ी सी स्थिति में आप देखें दबाव है लेकिन स्टॉक इस समय पॉजिटिव जोन में अभी भी दिखाई दे रहा है। और 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज इसका जो अगर आप देखें 54 के आसपास है जो इसका एक सपोर्ट जोन है। और इसके ऊपर स्टॉक जब रहेगा यहाँ से फिर एक तेज़ी की संभावना बनी, स्टॉक के ऊपर जाने की संभावना बन जाएगी। इसका जो रेजिस्टेंस लेवल है वो 60-61 का, इसको पार किया तो फिर एक अच्छी संभावना बनेगी क्योंकि 200 डे ऐसे में इसका 64 के आसपास है। तो अभी आप देख सकते हो कि एक नई तेज़ी के लिए 60 को पार करना ज़रूरी है। तो इस समय सुजलॉन के स्टॉक की बात करें तो यहाँ पे स्टॉक 5 डे, 10 डे, 100 डे, 150 डे और 200 मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड कर रहा है लेकिन 20 डे, 30 डे और 50 डे मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड कर रहा है। स्टॉक का 52 वीक का जो हाई है 86.04 का, जो 12 सितंबर 2024 को इसने बनाया था। और आप देख सकते हो कि कंपनी ने Q3 में बहुत ही बेहतर प्रदर्शन किया था। प्रॉफिट में 91% की ज़बरदस्त जंप देखने को मिली थी और काफ़ी बेहतर किया था। पिछले एक साल में यहाँ पे देख सकते स्टॉक ने यहाँ पे 37.20% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। लेकिन अगर आप देखें तो पिछले 2 सालों में इसने 584% का बेहतर रिटर्न दिया है और 3 सालों में इसने 519% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। अब सुजलॉन के बिजनेस की बात करें, इसकी जो प्रोडक्ट इस समय देखें तो कंपनी S120 विंड टर्बाइन जनरेटर बनाती है। ये S120 का जो बात है 2.1 मेगावाट कैपेसिटी है और ये 3 वेरिएंट में उपलब्ध है
और काफ़ी लो विंड साइड्स पे ये इसको लगाया जा सकता है। S130 विंड टर्बाइन जो जनरेटर है ये देख सकते कि 3 मेगावाट से सीरीज के साथ आता है और आप इसको एनी विंड साइड के ऊपर इसको इंस्टॉल किया जा सकता है। और तीसरा इनका प्रोडक्ट है S144 विंड टर्बाइन जनरेटर और ये एक लेटेस्ट मॉडल है विंड टर्बाइन का। और इसके बाद सुजलॉन अगर आप देखें तो इससे 40% दूसरी मॉडल के मुकाबले ज़्यादा पावर जनरेट होती है। अब यहाँ पे अगर हम कंपनी की परफॉर्मेंस देखें पिछले 3 सालों की फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर आप देखें, टोटल इनकम की बात करें मार्च 2022 में 6,603 करोड़ के आसपास थी। मार्च 2023 में ये कम होके 5,990 करोड़ के आसपास है, लेकिन मार्च 2024 में 6,567 करोड़ के आसपास, यानी देख सकते हो कि फिर से इनकम बढ़ी है। खर्च की बात करूँ 5,869 करोड़ का खर्च था मार्च 2022 में। 23 में 2,677 करोड़ के आसपास खर्च में कमी आई, लेकिन मार्च 2024 में फिर से 5,743 करोड़ तक पहुंचा। एबिटाडा 734 करोड़ के आसपास था मार्च 2022 में। 23 में देख सकते हो कि 3,312 करोड़ तक पहुंचा और मार्च 24 में 823 करोड़ के आसपास था। अब नेट प्रॉफिट की बात करें तो 166 करोड़ का लॉस था मार्च 2022 में। 23 में 2,887 करोड़ का बम्पर प्रॉफिट हुआ। इसके पीछे वजह थी कंपनी को अदर इनकम मिली थी और मार्च 24 में 660 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। अब यहाँ पे कंपनी की बैलेंस शीट देखिए, टोटल नॉन करेंट एसेट देखिए तो मार्च 2022 में 1,389 करोड़ के आसपास था। मार्च 23 में 1,345 करोड़ के आसपास था, जो मार्च 24 में 1,891 करोड़ तक पहुंचा। टोटल करंट एसेट की बात करें तो 5,084 करोड़ के आसपास था मार्च 2022 में। मार्च 23 में 4,177 करोड़ के आसपास था, जो 24 में 5,287 करोड़ के आसपास रहा। टोटल नॉन करंट लाइबिलिटीज़ की बात करो 3,578 करोड़ के आसपास थी 22 में, जो 23 में अगर आप देखें तो 1,723 करोड़ के आसपास, जो मार्च 24 में घट के 249 करोड़ के आसपास है। टोटल करंट लाइबिलिटीज़ की बात करो 4,234 करोड़ के आसपास था मार्च 2022 में। 23 में ये 27 करोड़ के आसपास रही और मार्च 24 में 3,008 करोड़ के आसपास थी। अब यहाँ पे टोटल शेयर होल्डर फंड्स की बात करो -1,316 करोड़ के आसपास था मार्च 2022 में। मार्च 23 में 1,099 करोड़ के आसपास, जो इस मार्च में 3,920 करोड़ तक पहुँचा है। तो वाकई में प्रदर्शन अच्छा है। कंपनी के नेट कैश फ्लो की बात कर ले तो ये कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ मार्च 2022 में 1,301 करोड़ के आसपास था। मार्च 23 में 466 करोड़ के आसपास था। 24 में 33 करोड़ के आसपास था। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी देखे तो -18 करोड़ के आसपास मार्च 2022 में था और 23 में 84 करोड़ के आसपास था, जो इस बार मार्च 24 में -151 करोड़ के आसपास रहा है। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी देखें तो -1,044 करोड़ था मार्च 2022 में। 23 में -684 करोड़ के आसपास, इस बार 177 करोड़ पॉजिटिव है। अब यहाँ पे इसके कुछ चैलेंजेस और इसकी स्ट्रेंथ को भी अगर हम देखें तो जो पहली इसकी स्ट्रेंथ है टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टीज। कंपनी के पास बहुत सारा अनुभव है। कंपनी सुजलॉन एनर्जी आप देखें तो ज़मीन अधिग्रहण से लेके पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट करके उसकी आप देखें आफ्टर सर्विस प्रोवाइड करती है। इसका बिजनेस बहुत अच्छा है। दूसरा मार्केट पोजीशन, सुजलॉन इस समय लीडर पोजीशन पे है, सबसे ऊपर है। कंपनी का बिजनेस काफ़ी अच्छा, मार्केट शेयर इसका बड़ा है। वीकनेस भी है जिसमें हाई डेट है। ऑपरेशनल चैलेंजेस भी है सुजलॉन के लिए। इस सेक्टर के लिए आप देखें तो बहुत सारी जो कॉस्ट है इंक्रीज हो रही है, उसकी भी प्रॉब्लम है और लो कॉस्ट फ्रॉम ऑपरेशंस है। तो ये देख सकते हो कि कंपनी का जो इस समय जो लो कैश फ्लो भी रहता है बिजनेस के हिसाब से, तो कुछ है ये चैलेंजेस इस सेक्टर की, लेकिन संभावना है। अपॉर्चुनिटी भी है। ग्रोइंग डिमांड फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी, लगातार सरकार की कोशिश है इस सेक्टर को सपोर्ट करने की, जिसका फ़ायदा होगा। इसके अलावा स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कंपनी कर रही है, बहुत सारी सरकारी कंपनियों के साथ में बिजनेस टाइप हो रहे हैं, जिसका फ़ायदा देखने को मिलेगा। कुछ थ्रेट्स भी है जिसमें रेगुलेटरी चेंजेस है। अगर यहाँ पे रेगुलेटरी चेंजेस होता है, बदलाव होता है, पॉलिसीज़ में बदलाव आता है, तो आगे जाके प्रॉब्लम हो सकती है। इन्वायरमेंटल रिस्क भी है कंपनी के लिए, तो ये कुछ रिस्क है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।